ज्ञान ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन हम लोग अक्सर भूल जाते हैं कि जितना ज्ञान हमारे पास है हम बांटना नहीं चाहते, बताना नहीं चाहते। जय हिंद दोस्तों, मैं एनएस मोटिवेशनल लेकर आऊँ आज बहुत ही बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी उन लोगों के लिए जो अपने आप को ज्ञानी समझते हैं लेकिन अपने ज्ञान को बांटते नहीं हैं। दोस्तों, एक बार एक गुरुजी थे, एक आश्रम था, उसमें बहुत सारे बच्चे थे। गुरुजी काफ़ी वृद्ध हो गए थे और उन्होंने सोचा अभी आश्रम के जिम्मेदारी है वो किसी यंग विद्यार्थी को दी जाए। तो गुरुजी ने उसमें जो विद्यार्थी थे उनका परीक्षा ली और उसमें 2 बच्चे ऐसे उनको मिले जिनको वो उस जिम्मेदारी के काबिल समझते थे। गुरुजी ने बच्चों से कहा एक दिन सभी को बिठाकर कि मैं 2 साल के लिए तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा हूं और मैं आकर नए बच्चों में से एक ऐसा बच्चा चुनूंगा जो इस आश्रम को संभाल सके आगे चल के। अभी मैंने जो परीक्षा ली थी उनमें से 2 बच्चों का चयन किया है। उन दोनों बच्चों को गुरुजी ने बुलाया और दोनों को एक एक पोटली दी, उसमें गेहूं के दाने थे, और दोनों से बोले कि मैं जब आऊं तो ये बड़े हुए मिले मुझे, मेरे चेहरे पे मुस्कान हो, बड़ा संभाल के रखना इन्हें। दोनों से ये कहकर गुरुजी तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। तो उसमें से एक विद्यार्थी ने क्या किया, वो जो गेहूं के दाने थे उनको एक बक्से में, छोटे से बक्से में बंद करके रख दिया बड़े सावधानी से, और उनको रोज देखता था, सुबह जग कर देखता था, रात को सोने से पहले देखता था सब सही है कि नहीं, उसका यही कार्य था। और जो दूसरा विद्यार्थी था उसने क्या किया, उनको ले गया, जो पोटली थी गेहूं के दानों की, उनको ले गया अपने गांव में, उनको पिताजी को दे दिया, पिताजी मुझे थोड़ी ज़मीन चाहिए और मुझे गेहूं के दाने बोने हैं। एक फसल उसने उठा ली, दूसरे साल में फिर दूसरी फसल आई, जितने गेहूं के दाने हुए थे उसने फिर वापस उन सबको बो दिया। बहुत सारी खेती हो गई उसकी, गेहूं के बहुत सारे अच्छी खेती हो गई 2 साल में। 2 साल बाद गुरुजी आए। अचानक सभी विद्यार्थियों ने बड़े प्यार से, सम्मान से गुरुजी का आदर किया। फिर गुरुजी ने बोला कि मैंने जो 2 विद्यार्थी थे उनको कुछ जिम्मेदारी देकर गया था, वो कहाँ है। वो दोनों विद्यार्थी आ गए, उनसे पूछा, बोला मैं आपको जो गेहूं देकर गया था वो कहाँ है। तो जो विद्यार्थी गेहूं बक्से में बंद करके रखा था, छोटे बक्से में, उनको लाकर बड़े जल्दी से गुरुजी को दे दिए और गुरुजी से बोला, गुरुजी मैं इनकी सुबह शाम दोनों समय बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखता था, कहीं कुछ हो ना जाए, मैंने इनको बक्से में बंद करके रखा था। गुरुजी उदास हो गए, बोला ये इसने क्या किया। फिर उस दूसरे विद्यार्थी से पूछा, बोला तुमने क्या किया उन गेहूं के दानों का। बोला गुरुजी मुझे पता नहीं था, आप आ जाओगे और मैं अभी उनको मंगा देता हूँ, मैंने गाँव में पिताजी को दे दिए थे, वो ज़मीन में बो दिए थे, तो अभी पिताजी लेकर आ जाएंगे गेहूं जितने भी मेरे हैं वहाँ पर। तो जो भी फसल उसकी रखी हुई थी, पूरी फसल के गेहूं के दानों को गुरुजी के आश्रम में उसके पिताजी लेकर आ जाते हैं। गुरुजी बड़े प्रसन्न होते हैं। 2 साल में बहुत सारे बोरे भर गए थे गेहूं के। तो गुरुजी ने बोला तुम मेरे इस आश्रम को अच्छी तरह संभाल सकोगे, जिम्मेदारी समझ सकते हो तुम। और ये कहकर गुरुजी ने सभी विद्यार्थियों को एक शिक्षा दी कि हमेशा अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए हमें तत्पर रहना चाहिए। और दोस्तों, ये गुरुजी के गेहूं के दानों की बात नहीं है, ये हमारे और आपकी ज़िंदगी की बात है। हमारे पास कुछ भी ज्ञान होता है हम उसे बढ़ाते नहीं, हम सोचते हैं कि अगले वाले को पता चल जाएगा और उस ज्ञान को लेकर हम इस दुनिया से चले जाते हैं। तो जो भी आपके पास ज्ञान हो
उसे बांटिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, दुख दर्द बांटने से कम होते हैं। ये आपने सुना भी होगा। अगर मेरी ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। जय हिंद।